वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम आपको बताएंगे कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बड़ा अस्पताल, जो शहर का एक बड़ा अस्पताल है, अब्बासी शहीद, वहाँ के मसाइल जूं के तू हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब के आने के बाद ये उम्मीद हो चली थी कि वो बाख्तियार हैं, उनके पास अख्तियारात हैं, वो हुकूमत सिंध के तर्जुमान की भी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं और वो अब्बासी शहीद अस्पताल के मसाइल को जानेंगे और उन मसाइल को हल करने के लिए मस्बत इकदाम करेंगे। लेकिन अब लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ किया इस हवाले से, चूँकि अस्पताल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो दिन रात वहाँ ड्यूटी करते हैं, जो वहाँ मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, वो पिछले कई माह से दोबारा से तनख्वाहों से महरूम हैं। उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और डॉक्टर्स ने वार्ड्स का भी बाइकआउट करने का ऐलान किया हुआ है। इस हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजत जमाल ने, जो कि सीनियर नायब सदर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अब्बासी शहीद अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजत साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या है अख्तर भाई, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अब क्या मसला हुआ है? कितने महीने की आप लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं? सबसे पहले तो अख्तर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी आवाज़ जो है वो हक्काम बाला तक पहुंचा सकूं। देखें, ये जो मसला है कोई नया मसला नहीं है। हर दफ़ा जो है केएमसी जो है वो अपनी नाअहली का सबूत देती है। अब की बार जो हमारे नए हाउस ऑफिसर आए थे, इनकी ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी से हुई हुई है। नए पीजीज हैं, इनकी ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी से हुई हुई है। कमो बेश इनको जो है वो 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनको जो है वो सैलरी की मद में 1 रुपया तक अदा नहीं किया गया। ये हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, ये सुबह से शाम तक जो है ड्यूटीज कर रहे हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटीज कर रहे हैं, इमरजेंसी से अपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इनको अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से अब तक इनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की गई। इनके जो रिवायती जो है हरबे होते हैं, इसको डिले टैक्टिक्स अपना के इनके स्टिपेंड्स को डिले किया गया और इनका फंड दूसरी जगह यूटिलाइज किया गया। और इस बुनियाद पे फिर हमने जो है अभी बहुत दफा जो है एप्लीकेशंस लिखी, हेड ऑफिस भी गए, अब्बासी शहीद की अपनी इंतजामिया से भी बात की, लेकिन सारे के सारे सिर्फ वादे ही रहे और मजबूर हो गए। हमने पिछले 3 दिनों से जो है अभी सिर्फ ओपीडी का बैकआउट किया है। लेकिन वाज़ेह है, इस वक्त हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, ओटी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज बाकायदगी से जारी हैं। सही है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरजत जमाल साहब, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और इसी हवाले से अब्बासी शहीद अस्पताल में और क्या सूरत हाल है, एहतजाज में कौन कौन डॉक्टर शामिल हैं, हम बात करेंगे। हमें थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद हशाम खान साहब, तो हम उनसे बात करते हैं और फिर जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब्बासी शहीद अस्पताल इतने सारे मरीजों को कैटर करता था, एक वक्त था कि जब वहाँ पे सब सहूलियात हुआ करती थी और वहाँ पे हर चीज़ दस्तियाब होती थी। अब्बासी शहीद अस्पताल एक बड़े एरिया को कैटर करता है, ख़ास तौर पर कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो उसको कैटर करता है, लेकिन वहाँ की सूरत हाल भी अफसोसनाक है। डॉक्टर मोहम्मद हशाम खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर हशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हशाम साहब, ये बताइएगा कि प्रोटेस्ट में कौन कौन से वार्ड्स के डॉक्टर शरीक हैं और कितने लोगों का ये मसला है? अब आप लोग प्रोटेस्ट में क्या क्या कर रहे हैं, मजीद बाइकआउट कहाँ कहाँ का कर रहे हैं? अच्छा देखिए, पूरे अब्बासी के जितने हाउस ऑफिसर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स में तमाम वार्ड में हाउस ऑफिसर्स होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, लेकिन हर कितनी वार्ड तादाद में है उनकी? तादाद तकरीबन 200 के करीब है। इसके अलावा पीजीज भी हम लोगों के जो बिल्कुल नए इंडक्टीज हैं, जो कि करीब 50 के करीब वो हैं, और 200 के करीब हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं जो कि मल्टीपल वार्ड्स में थ्रू आउट अब्बासी वो पोस्टेड हैं। वो उन सब ने, पीजीज ने नहीं, तमाम हाउस ऑफिसर्स ने फिलहाल के लिए अपनी ड्यूटीज से रेजिस्ट किया है। और उसका मेन रीजन यही है कि आपको सभी डॉक्टर फैजाद ने, हमारे सीनियर ने, हमारे साथ हमेशा होते हैं, उन्होंने आपको बताया रीजन के जो है हम लोग 17 Feb 2022 को अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पेड स्टिपेंड 40,000 रुपीज के अंदर हम लोग को वहाँ पे जो है हायर किया गया था, हमको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हमने जो है टायरलेसली, अब यकीन करें, बीइंग हाउस ऑफिसर्स, हम लोग उससे सबसे ज्यादा काम एट हॉस्पिटल लेवल के ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा काम है ऑर्डर्स को फॉलो थ्रू करवाना। सीनियर आता है, वो देखता है चीजों को, एंड देन उस चीज का वो ऑर्डर देख के उस चीज का वो ऑर्डर देख के चले जाते हैं, वो काम हमारा फॉलो थ्रू करवाना है। तो हम लोग अब्बासी के, आप प्लीज कभी आए, कंडीशन देखें, वहाँ पे प्रॉपर रूम्स नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम देना पानी नहीं है, वहाँ पे कोई कैश का सिस्टम नहीं है, कोई खाना कुछ पानी नहीं है, हर चीज हमारी जेबों से होती है। उसके बावजूद हमने काम किया है, उसके बावजूद हम कंटिन्यूअसली 4.5 महीने से काम कर रहे हैं। इस बीच में हमारे और भी बहुत सारे मसले थे, हमने वो भी बर्दाश्त किया, मतलब कोई मसला नहीं है। डॉक्टर हशाम साहब, बहुत शुक्रिया, आप मसाइल बता रहे थे और हम इस सवाल से ये जानते हैं कि लेडी डॉक्टर्स को वहाँ क्या मसाइल हैं। डॉक्टर मेहर फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं YDA की अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहर साहबा। जी वालेकुम सलाम।
डॉक्टर मेहर साहब, आप ये बताइए कि आप लोगों को खासतौर पे जो खवातीन डॉक्टर्स हैं उनको क्या मसाइल हैं? ये सैलरीज रुक गई हैं, वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, हम लोग का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ये हमारी सैलरीज का मसला है ना, ये सबके लिए कॉमन है, बीट अ मेल और फीमेल डॉक्टर। हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, जो बहुत सी ऐसी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटीज जो है वो कंटिन्यूसली कर रही हैं फॉर द लास्ट 4.5 मंथ। एंड शुरू से ही, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग पेड हाउस ऑफिसर की जॉब के ऊपर थे यहाँ पे, भले हमें स्टेपएंड मिलता है लेकिन हमारे ऑफर लेटर पे 45K इज रिटन। हमने फिर भी 4.5 मंथ तक कोई आवाज नहीं उठाई, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज वी वर वेटिंग पेशेंटली फॉर देम टू पे अस। लेकिन वहां पे हमें कुछ, अभी हमें बिल्कुल एंड में आकर ये हमारा एक समझे बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप था जो हमें लेना पड़ा। इसके अलावा ये कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी हाउस ऑफिसर्स हैं जो कि ब्रेड अर्नर्स हैं, सोल ब्रेड अर्नर्स हैं अपने घरों के, और उनको जो है अपनी फैमिली चलानी होती हैं। अब तो हम भी ऐसे हालात पर आ गए हैं कि जो हम अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, उनको भी अब मांगते हुए ना शर्म आने लगी है। तो इस वजह से हमें ये सारा प्रोटेस्ट जो है ना, इस नेच पे हम लोग आए हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अब हमारा सबर जो है ना वो बगैर पैसे के अब हम काम नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मेहर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि अब उनका सबर जवाब दे गया है, अब वो तनख्वाहों के बगैर काम नहीं कर सकते, और खासतौर पर ईद सर पर है, ईद का मौका है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी। अफसोसनाक सूरत हाल है कराची के शहरियों के लिए और अब्बासी शहीद के सारे स्टाफ के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।